सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से 4 श्लोक तक का अध्ययन किए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। संदर्भ इसका है बच्चों, इसके पहले भी आपको मैंने बताया है, फिर से बता देती हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। बच्चों, ये श्लोक आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि के द्वारा नारद जी से यह पूछने पर कि मुनिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचारी, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यवान, एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला और संग्राम में या युद्ध में क्रोधित होने पर जिससे देवता भी डरते हों, आप मुझे उस पुरुष के बारे में या उस पुरुष के विषय में बताने की कृपा करें। और फिर वाल्मीकि जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने बहुत ही दुर्लभ गुणों से युक्त एक पुरुष के विषय में बताना शुरू किया। तो वे कौन थे बच्चों? पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में उत्तम राम। 5वां श्लोक अब हम लोग पढ़ेंगे। धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। वे राम कैसे थे? धर्मज्ञ, सत्यसंधस्य, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजानां च हिते रतः और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। तो राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्यः समाधिमान। वे यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, ज्ञानी हैं, शुचि पवित्र हैं, वश्य जितेंद्रिय हैं और समाधिमान अर्थात मन को एकाग्र रखने वाले हैं। तो वे यशस्वी, ज्ञान संपन्न या ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। 6वां श्लोक पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः प्रजापति के समान, धाता अर्थात सहारा देने वाले या पालक, पालन करने वाले। तो प्रजापति के समान पालक हैं, पालन करने वाले हैं, श्रीमान श्री संपन्न हैं और रिपुनिषूदनः वैरी विध्वंसक अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता और संसार के प्राणियों तथा धर्म के रक्षक हैं। तो राम प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और संसार के प्राणियों तथा धर्म के रक्षक हैं। 7वां श्लोक देखेंगे बच्चों। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो
धनुर्वेदे च निष्ठितः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। वे स्वधर्म और स्वजनस्य स्वजनों के रक्षिता पालक हैं। वे स्वधर्म और स्वजनों के पालक हैं, रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं। और अर्थात और धनुर्वेदे निष्ठितः, और धनुर्वेद में या धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। तो वे स्वधर्म और स्वजनों के रक्षक हैं या पालक हैं। वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं और धनुर्वेद में या धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। 8वां श्लोक अब पढ़ेंगे हम लोग। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ अर्थात संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभावान और प्रतिभा संपन्न हैं। तो वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ अर्थात संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। सर्वलोकप्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षणः, वे सज्जन और उदार चरित वाले या उदार हृदय वाले या स्वतंत्र विचार वाले हैं। और वे विद्वान हैं और बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्राणियों को प्रिय हैं। सर्वलोकप्रिय, समस्त लोक के प्राणियों के लिए वे प्रिय हैं। साधुर दीनात्मा, और कैसे हैं? सज्जन हैं, उदार हृदय वाले हैं या स्वतंत्र विचार वाले हैं। तो राम कैसे हैं? वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ अर्थात संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। वे सज्जन और उदार विचार वाले हैं अर्थात उदार हृदय वाले हैं या स्वतंत्र विचार वाले हैं। वे विद्वान हैं और बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्राणियों को प्रिय हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने श्लोक संख्या 5 से लेकर 8 तक का अध्ययन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यदि कहीं कोई समस्या आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।